हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। कंपास सर्वे का टॉपिक है फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग और इसके साथ ही साथ इंक्लूडेड एंगल्स। इन दो टॉपिक के बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम मेरिडियन और बियरिंग के बारे में पिछले लेक्चर में आपको वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो देखते हैं पहला टॉपिक, फोर बियरिंग। फोर बियरिंग इसको हिंदी में अग्र दिक्मान बोल सकते हैं। ये एक्चुअली शॉर्ट में FB लिखा जाता है। बियरिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड फोर बियरिंग। एक एग्जाम्पल देख लें। ये कोई एक लाइन है AB लाइन है, तो नेचुरल है कि A इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और B इसका फिनिशिंग पॉइंट है। हम सर्वे करते हुए चल रहे हैं, A से सर्वे स्टार्ट करते हैं और B पर पहुंचते हैं। तो ये हमारा बिगिनिंग पॉइंट है, ये फिनिशिंग पॉइंट है। तो अब इस लाइन का अगर फोर बियरिंग नापना है, यानी बियरिंग नापना है, इसका मतलब है कि इस रेखा के स्टार्टिंग पॉइंट पर हमको इस रेखा की दिशा ज्ञात करनी है। इस रेखा के स्टार्टिंग पॉइंट पर इस रेखा की दिशा यानी डायरेक्शन ज्ञात करनी है। तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर हम एक नॉर्थ डायरेक्शन यानी यामोत्तर की दिशा को, मेरिडियन की डायरेक्शन को दर्शा लेते हैं, चुंबकीय सुई की दिशा। तो ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन है। इसके साथ ये रेखा कितना कोण बना रही है, मान लीजिए थीटा कोण है, तो थीटा इसका बियरिंग होगा। अब इसका जो ये बियरिंग है, ये यहाँ पर होल सर्किल बियरिंग की चर्चा हो रही है। तो जो होल सर्किल बियरिंग है, ये चूंकि प्रारंभिक बिंदु पर है, इसलिए AB रेखा का ये फोर बियरिंग कहलाता है, अग्र दिक्मान कहलाता है। इसी तरीके से मान लीजिए ये एक AB रेखा है। अब AB, यही हम डायरेक्शन अगर हम B बिंदु पर ज्ञात करें, इसके दूसरे बिंदु पर ज्ञात करें, B बिंदु पर, तो जब हम B बिंदु पर हम इसकी डायरेक्शन ज्ञात करेंगे, तो B बिंदु पर हम पहले एक यामोत्तर की दिशा बना लें, चुंबकीय सुई की डायरेक्शन बना लें। तो इससे नॉर्थ डायरेक्शन के साथ ये रेखा कितना कोण बना रही है। नॉर्थ के साथ हम कोण जब भी नापेंगे, क्योंकि होल सर्किल बियरिंग है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही कोण नापेंगे। तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए इस रेखा तक का कोण ये ज्ञात किया जाता है, यानी ये एंगल हमारा यहाँ पर थीटा है। तो अब ये एंगल थीटा है। इस थीटा को AB रेखा का बैक बियरिंग कहा जाता है। ठीक है, हम जब भी लाइन का नाम पुकारेंगे, यहाँ पर इस बात को बारीकी से ध्यान रखें। जब भी रेखा का नाम लिया जाएगा, हमेशा AB कहा जाएगा, कभी BA रेखा नहीं कहा जाएगा। केवल एक ही डायरेक्शन में हम नाम पुकारेंगे, AB रेखा, AB रेखा। तो AB का जब फोर बियरिंग नापना हो तो A पर कोण नापेंगे, इसकी दिशा नापेंगे। और AB रेखा का बैक बियरिंग नापना हो तो इसका मतलब इसके अंतिम बिंदु पर हम इसका बियरिंग नापेंगे। तो अंतिम बिंदु पर बियरिंग ये है और प्रारंभिक बिंदु पर बियरिंग ये है। तो ये हमारा फोर बियरिंग हो गया और ये हमारा बैक बियरिंग हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों एंगल के बीच में अगर हम दोनों को एक ही चित्र में दर्शा दें, यहाँ पर जो है इसका फोर बियरिंग ले लें। ये थीटा है मान लो, या चलो θ1 इसको लिख लो, θ2 इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा कोण A बिंदु पर फोर बियरिंग कितना है, θ1 हो गया। और इसी AB रेखा का ही बैक बियरिंग कितना है, ये θ2 हो गया। तो बाय ज्योमेट्री आप देखें, इस लाइन को जब नॉर्थ की डायरेक्शन को और नीचे बढ़ाते हैं तो ये कोण हमारा इस कोण के बराबर होता है। ये आप जानते होंगे रेखागणित की प्रमेय से, दो समांतर रेखाओं के बीच कोई रेखा काटती है तो उसके जो है संगत कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो θ1 ये है तो ये भी θ1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कोण नापा गया था, यहाँ से यहाँ तक ये θ2, तो ये इतना कोण θ1 है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कोण θ2 है। तो θ2 और θ1 का डिफरेंस कितना हो गया, अंतर कितना हुआ।
अगर पूरे कोण में से इतना θ1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 180 डिग्री बचेगा। तो यही हमारा अगला टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच में रिलेशन क्या है? बैक बियरिंग बराबर होता है फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, यानी इसको फोर बियरिंग में या तो 180 जोड़ना पड़ेगा या 180 डिग्री का घटाना पड़ेगा। इसी से हमको बैक बियरिंग ज्ञात हो जाती है। इसी फार्मूले को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का जो डिफरेंस होता है, जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटा दीजिए, या तो इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए। इनका अंतर हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। और यही एक्चुअली ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में का डिफरेंस हमेशा 180 डिग्री होता है। ये इनके बीच में रिलेशन है। हम इसी रिलेशन का प्रयोग कर सकते हैं, करके जो है दूसरा कोण निकाल लेते हैं। एक बात ध्यान रखें कि अगर फोर बियरिंग से बैक बियरिंग निकालना है तो इसका रूल क्या है, यहाँ से देख लें। फोर बियरिंग अगर 50 डिग्री है तो बैक बियरिंग इसकी जो है, यानी अगर फोर बियरिंग इसके बीच में अंतर कितना होगा, 180 डिग्री का होगा, तो इसमें 180 डिग्री जोड़ करके हम बैक बियरिंग ज्ञात कर लेंगे। और अगर हमारा फोर बियरिंग का मान 225 डिग्री है और तब हम इसका बैक बियरिंग निकालेंगे। तो इसको समझने के लिए, जैसे यहाँ पर ये कोण 50 डिग्री का दिया हुआ, तो इसका बैक बियरिंग हमारा 180 जुड़ करके आएगा, 180 प्लस 50 डिग्री हो जाएगा। और अगर यहाँ देखिए ए बी रेखा ये है, ये हमने एग्जाम्पल ऐसे लिया कि ये ए बी रेखा है, तो ए बिंदु पर जो कोण है ये हमारा फोर बियरिंग कहलाएगा, और इस रेखा का बैक बियरिंग जो है बी बिंदु पर कहलाएगा ये। तो अगर ये ज्ञात है तो ये ज्ञात करने के लिए इसमें से 180 घटाना पड़ेगा। तो इसका रूल ये होता है कि दो में से कोई सा एक दिया गया हो, अगर उसका मान 180 डिग्री से कम है तो उसमें 180 डिग्री जोड़कर दूसरा कोण ज्ञात कर लिया जाता है। इसी तरीके से अगर किसी कोण का मान, किसी बियरिंग का मान 180 से ज़्यादा है तो उसमें से 180 डिग्री घटा करके दूसरा बियरिंग ज्ञात कर लिया जाता है। तो इसको आप सिंपली याद रखें कि दो चीज़ें हैं, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग। इससे ये निकालना हो या इससे ये निकालना हो, अगर जिसका मान दिया गया हो, अगर इसका मान दिया गया है और ये ज्ञात करना है तो ये अगर 180 से कम हो तो इसमें 180 जोड़ करके ये ज्ञात हो जाएगा। अगर इसका मान 180 से ज़्यादा है तो इसमें से 180 घटा करके ये मान ज्ञात हो जाएगा। यही इधर से हो जाएगा। अगर ये ज्ञात है, ये ज्ञात करना हो तो भी वही चीज़ लगा देंगे कि इसका मान 180 से कम होने पर इसमें 180 जोड़ा जाता है, और इसका मान 180 से अधिक होने पर इसमें से 180 घटा करके ये कोण ज्ञात कर लिया जाता है। तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट करने के नियम हो गए, या एक बेसिक प्रिंसिपल है कि इसके द्वारा ही हम एक दूसरे में इनको परिवर्तित कर लेते हैं। अब आइए अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल फ्रॉम द बियरिंग। कैलकुलेशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल फ्रॉम द बियरिंग। अब ये इंक्लूडेड एंगल को जरा बारीकी से समझ लें कि किसी भी ट्रैवर्स में, यहाँ पर एक हम दो तरह के ट्रैवर्स होते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स और एक क्लॉकवाइज ट्रैवर्स। यानी एक ऐसा ट्रैवर्स जिसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, जैसे यहाँ पर हम ABC, ये हमने 3 बिंदुओं का ही एक ट्रैवर्स कंसीडर कर लिया है। तो ABC को के नाम जब हम लेते हैं तो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना पड़ रहा है, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन कहलाती है ये एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स, A से B, फिर B से C और C से A। तो ये हमारा ट्रैवर्स हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स। इसके लिए यहाँ पर देखिए हमने एक एग्जाम्पल ऐसा लिया कि ये नॉर्थ डायरेक्शन बना ली, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बना ली। अब इसमें जो हमारी AB रेखा है इसके बीच में ये कोण अल्फा मान लिया, और जो दूसरी BC रेखा है इसका ये कोण हमने नॉर्थ से ही ये हमने बीटा मान लिया। तो नॉर्थ यानी इस रेखा का झुकाव इसके साथ जो है ये बीटा हो गया और इसका ये अल्फा हो गया। इधर अगर हमको A B बिंदु पर इंक्लूडेड एंगल निकालना है, इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या होता है
किसी भी ट्रेवर्स के जैसे ए बिंदु पर इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, ये वाला कोण इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा, इनके बीच में ये इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा, इनके बीच में ये इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा। ए बिंदु पर जो इंक्लूडेड एंगल है वो हमारा ये भी है और ये भी है, ये दोनों कोण इंक्लूडेड एंगल ही कहलाते हैं। इस बात को आप लोग समझ लें कि ये दो रेखाएं अगर हैं, इनके बीच में ये ट्रेवर्स है, इसका इंक्लूडेड एंगल इन दोनों रेखाओं के बीच का ये कोण है, और ये कोण भी तो इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में है, तो ये इनका एक्सटीरियर एंगल है और ये इनका इंटीरियर एंगल। तो यहाँ दो शब्द और प्रयोग होते हैं कि ए बिंदु पर बना इंटीरियर एंगल ये है, ए बिंदु पर बना एक्सटीरियर एंगल ये है, लेकिन दोनों एंगल जो हैं ये इंक्लूडेड एंगल ही कहलाते हैं। ये भी इंक्लूडेड एंगल है, ये भी इंक्लूडेड एंगल है, लेकिन ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है। इसके तो ये इंक्लूडेड एंगल दो तरह के होते हैं, एक्सटीरियर या इंटीरियर। और फर्क क्या है, अगर इंटीरियर ज्ञात है तो ये 360 में से घटा करके इसको ये निकाल लो, और अगर ये ज्ञात है तो इस 360 में से इसको घटा दो तो बाकी ये कोण ज्ञात हो जाएगा। एक दूसरे को आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो हमने एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स कंसीडर किया है, यहाँ बाई ज्योमेट्री से देखिए ये जो एंगल अगर थीटा हमको यहाँ निकालना है तो ये थीटा कैसे निकलता है, फोर बियरिंग। अब यहाँ पर जरा शब्द को देखिए, हमारा ट्रेवर्स कैसे है, ए बी, बी सी और सी ए। ये कोण कौन सा है, ये बीटा कोण। बीटा हमारा बीसी रेखा का, ये बीसी रेखा का नॉर्थ से बना हुआ कोण है, इसलिए ये बीसी रेखा का फोर बियरिंग कहलाएगा। तो फोर बियरिंग ऑफ बीसी कितना हुआ, बीटा हुआ। ये कोण जो है अल्फा कोण, ये बैक बियरिंग ऑफ ए बी, यानी ए बी रेखा का बैक बियरिंग है। हमने बताया था कि ट्रेवर्स में जैसे ये रेखाएं हैं ए बी, बी सी और सी ए, तो जब ए बी रेखा है तो इसको कभी भी हम बी ए रेखा नहीं का नाम नहीं पुकारेंगे, क्योंकि बी ए कहते ही ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। क्योंकि हम ट्रेवर्स बनाया है हमने एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका नाम हमेशा रेखा का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में ही पुकारा जाएगा जिस डायरेक्शन का ट्रेवर्स है। तो ए बी रेखा का ये कोण कौन सा कहलाएगा, ए बिंदु पर बना कोण, तो ये इसका बियरिंग होता है, फोर बियरिंग। और इसके अपोजिट साइड पर बना कोण नॉर्थ के साथ, ये हमारा बैक बियरिंग होता है। तो ये हमारा ए बी रेखा का बैक बियरिंग हो गया। तो इस तरह से ये हुआ बैक बियरिंग ऑफ ए बी, ये अल्फा हो गया। फोर बियरिंग ऑफ ए बी रेखा का, ये बी सी रेखा का फोर बियरिंग, ये बीटा हो गया। तो इंक्लूडेड एंगल एट बी, बी बिंदु पर इंक्लूडेड एंगल थीटा बराबर बीटा माइनस अल्फा, यानी बीटा में से अल्फा घटा देंगे तो ये ज्ञात हो जाएगा। अब हम बीटा को यहां से फिर से लिख लेते हैं, फोर बियरिंग ऑफ बी सी माइनस बैक बियरिंग ऑफ ए बी। अब इसको जरा एक ब्रॉड डेफिनेशन के रूप में लिखिए। तो यहां पर हम इंक्लूडेड एंगल एट बी ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा बी बिंदु पर जो इंक्लूडेड एंगल है ये थीटा है। थीटा बराबर यहाँ ज्योमेट्री से आप देख सकते हैं कि ये बीटा माइनस अल्फा के बराबर है, यानी बीटा में से अल्फा घटा देंगे तो ये एंगल ज्ञात हो जाएगा। तो वही हमने लिख लिया कि थीटा बराबर बीटा माइनस अल्फा। बीटा का जो ये है वैल्यू है कि इसको हम ये फोर बियरिंग ऑफ बीसी कहते हैं, तो इसकी बीटा के स्थान पर लिख लिया फोर बियरिंग ऑफ बीसी माइनस अल्फा को हम लिख सकते हैं बैक बियरिंग ऑफ ए बी है, ये बैक बियरिंग ऑफ ए बी। अब इसको हम एक जनरल टर्म में लैंग्वेज के पदों में लिखते हैं कि ये हमारा बीसी रेखा क्या है। हम बी बिंदु पर कोण ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो बी बिंदु के इससे पहले वाली रेखा ये है और आगे वाली रेखा ये है, यानी हम ए से बी पर गए और बी से सी पर गए। तो हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, ए से बी और बी से सी। तब हमको बी बिंदु पर बना कोण ज्ञात करना है। तो बी बिंदु के लिए ये पिछली रेखा हो गई, ये अगली रेखा हो गई, यानी ये फॉरवर्ड लाइन हो गई और ये प्रीवियस लाइन हो गई। तो ये फॉरवर्ड लाइन है और ये प्रीवियस लाइन। तो बीसी लाइन के लिए यहाँ पर बीसी शब्द लिखा हुआ है, तो इसको इसके स्थान पर हम फॉरवर्ड लाइन लिख देते हैं। बाकी फोर बियरिंग ऑफ बीसी, यानी बीसी की जगह क्या लिख देंगे, फॉरवर्ड लाइन, और ए बी की जगह लिख लेंगे प्रीवियस लाइन। बैक बियरिंग ऑफ
ए बी, तो ए बी की जगह पर लिख लो प्रीवियस लाइन, और यहाँ थीटा की जगह लिख लो इंक्लूडेड एंगल। तो अब हमारा ये एक व्यापक सूत्र बन गया। आप इस इंक्लूडेड एंगल के लिए इसी फार्मूले को हमेशा याद रखें, इंक्लूडेड एंगल के लिए इसी फार्मूले को याद रखें। इसको देखिए, याद करने का भी एक ढंग बता दे रहे हैं। इंक्लूडेड एंगल फोर बियरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन, ये फोर बियरिंग ये भी अग्र शब्द होता है, और ये फॉरवर्ड लाइन का मतलब भी अगली लाइन होता है। तो अगली लाइन का फोर बियरिंग और पिछली लाइन का बैक बियरिंग, पश्च दिक्मान। पिछली लाइन का पश्च दिक्मान, यहाँ पर देखिए दोनों पिछले शब्द हैं, पिछली लाइन का पश्च दिक्मान यानी बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, और इसी तरह से ये है फोर बियरिंग यानी अगली लाइन का अग्र दिक्मान यानी फॉरवर्ड लाइन का फोर बियरिंग। तो फोर बियरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, एक क्रम ये बना लेंगे। इस क्रम में ये फार्मूला है, इसी के द्वारा इंक्लूडेड एंगल ज्ञात होता है। इसके द्वारा हमेशा ही ज्ञात करें। इंक्लूडेड एंगल के आपको कई न्यूमेरिकल करने होंगे, इसके महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है, इसके बिना हम सर्वे का कार्य नहीं कर सकते। ये तुम्हारा थियोडोलाइट के ट्रैवर्सिंग में भी ये गणनाएं तुमको याद रखनी होंगी, इसलिए इंक्लूडेड एंगल के निकालने का अभ्यास अच्छी तरह से होना चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर जो ये हमारा कोण इस फार्मूले से जो निकल करके आएगा वो कौन सा होगा? दिस एंगल इज इंटीरियर एंगल। इस केस में जो ये एंगल है ये कौन सा निकल के आया? हमारा थीटा इंटीरियर आ गया है। तो यहाँ ध्यान रखें कि अगर हमारा ट्रैवर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तब इस फार्मूले से जो इंक्लूडेड एंगल ज्ञात होता है वो इंटीरियर एंगल होता है, यानी ये इनके अंदर का कोण होता है। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्लॉकवाइज ट्रैवर्स का। इसमें हमने ए, बी और सी ये ट्रैवर्स कंसीडर किया है। यहां पर हम बी बिंदु पर इंक्लूडेड एंगल ज्ञात करना चाहते हैं। तो देख लीजिए, ये ए बी लाइन है, ये बी सी लाइन है। बी सी लाइन का बियरिंग जो है नॉर्थ के साथ जो कोण है ये अल्फा है, और ये ए बी लाइन यानी ये लाइन जो है नॉर्थ से कितना कोण बना रही? ये बीटा बना रही। तो ये बीटा हो गया। अब जरा यहां पर देखिए, प्रीवियस लाइन ए बी सी, ए बी प्रीवियस लाइन है और बी सी फॉरवर्ड लाइन है। ये आगे वाली है, ये पीछे वाली है। तो पीछे वाली को प्रीवियस लाइन कहेंगे, ये फॉरवर्ड लाइन। अब फार्मूला हम एज इट इज उतार लेते हैं। इंक्लूडेड एंगल बराबर फोर बियरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन। तो फोर बियरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन कौन सी है? बीसी है, और बीसी का फोर बियरिंग कितना हो गया? ये अल्फा कोण है, यानी बीसी रेखा का फोर बियरिंग अल्फा, यहाँ फिगर से। तो ये अल्फा हो गया यहाँ इसके स्थान पर, माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। अब प्रीवियस लाइन का नाम क्या है? ए बी है, ध्यान रखें, बी ए मत कह देना। प्रीवियस लाइन हमारी ए बी है। ए बी की बैक बियरिंग का मतलब क्या है? बी बिंदु पर नॉर्थ से बना कोण। तो बी बिंदु पर नॉर्थ से बना कोण, यहाँ से यहाँ तक का कोण है, ये कोण हमने बीटा माना है, तो इसको हमने माइनस बीटा लिख लिया। तो ये कोण माइनस ये कोण। अब हम हमारे फार्मूले के अनुसार केवल यही दो पद आते हैं, लेकिन इसमें हमको चित्र के अनुसार ये दिखाई दे रहा है कि इसमें बीटा बड़ा है, अल्फा छोटा है। तो अल्फा माइनस बीटा जब भी करेंगे तो ये हमारा माइनस में आएगा, और कोई भी कोण जो है माइनस में नहीं होता। तो इस कोण को जो है एक्यूरेट या सही वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसमें 360 प्लस करना पड़ता है। तो अल्फा माइनस बीटा प्लस 360 डिग्री करेंगे, इससे जो हमारा कोण कैलकुलेट होकर के आएगा वो कौन सा आ जाएगा? एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। इसमें हमको यहाँ से यहाँ तक का कोण नहीं ज्ञात होगा, इन दोनों रेखाओं के बीच का इंक्लूडेड एंगल, बल्कि इन दोनों रेखाओं के बीच में जो ये एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है ये ज्ञात हो जाएगा। तो इसको हम शब्दों में भी डायरेक्ट याद रखें। अगर हमारा ट्रैवर्स क्लॉकवाइज ट्रैवर्स है तो इस फार्मूले से ज्ञात किए गए इंक्लूडेड एंगल वो हमेशा
एक्सटीरियर एंगल प्राप्त होंगे। एंटी क्लॉकवाइज वाले में इंटीरियर एंगल प्राप्त होते हैं, क्लॉकवाइज ट्रैवर्स में एक्सटीरियर एंगल प्राप्त होते हैं। हम बाद में आवश्यकता पड़ती है तो इसको अलग से 360 में से घटा देंगे तो ये कोण हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा कन्वर्ट करने का या इंटीरियर एंगल ज्ञात करने के हमारे बेसिक फार्मूले हैं। बस इतना कंसेप्ट समझ जाने के बाद अब कोई भी न्यूमेरिकल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल 1, लाइन ए बी बी सी सी डी डी ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये हमारा एक ट्रैवर्स है। ये हमारा क्लॉकवाइज ट्रैवर्स हुआ। इसके 4 बियरिंग दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 50 डिग्री, 125 डिग्री, 200 डिग्री, 315 डिग्री, और इनके बैक बियरिंग भी दिए गए हैं। बैक बियरिंग ना भी दिए गए होते हैं तो हम सीधे सीधे 180 डिग्री का डिफरेंस करके निकाल लेते। 50 में 180 जोड़ दो, ये 230 हो जाता है। 125 में 180 जोड़ दो, ये हमारा 305 हो जाएगा। ये चूंकि 180 से ज़्यादा है तो इसमें 180 घटा दो, ये 20 डिग्री हो जाएगा। इसमें घटा दो 180 डिग्री, 135। तो खैर यहाँ तो हमको मान लीजिए दोनों दिए गए हैं। हमको इंक्लूडेड एंगल, अब हमको ये सारे इंक्लूडेड एंगल की गणना करनी है। तो इंक्लूडेड एंगल की जब हमको गणना करनी है तो हमने फार्मूला लिख लिया। इंक्लूडेड एंगल ए बिंदु का इंक्लूडेड एंगल ज्ञात करना है। तो देखिए फार्मूले के अनुसार 4 बियरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन होता है। अब ए बिंदु पर हमारा ट्रैवर्स की डायरेक्शन क्या होगी, आगे बढ़ने के लिए हम क्लॉकवाइज ही मूव करेंगे। तो ए बिंदु पर हम चलेंगे डी से ए और ए से बी। हमको ये कोण ज्ञात करना है, अंदर इनके बीच का कोण ज्ञात करना। इसलिए 4 बियरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन, तो फॉरवर्ड लाइन कौन सी हुई, ए बी का 4 बियरिंग कितना है, 50 डिग्री। यहाँ उतार लीजिए ए बी का 4 बियरिंग 50 डिग्री। और इसके बाद बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, पिछली लाइन का यानी डी ए रेखा का बैक बियरिंग कितना है, यानी इसकी नॉर्थ से डायरेक्शन कितनी है। तो वो यहाँ से देख लो, पिछली रेखा कौन सी है, डी ए। पिछली रेखा डी ए है, डी ए का बैक बियरिंग कितना है, 135 डिग्री। ये वैल्यू हम यहाँ उतार लेंगे। जब 135 यहाँ लिख लेंगे, ये 50 में से 135 घटाएंगे, ये हमारा माइनस का 85 डिग्री आ गया। जब माइनस का आ गया तो अभी बताया था कि माइनस का कोण आने पर हम 360 जोड़ लेते हैं। 360 जोड़ने से ये हमारा 275 डिग्री आ गया। तो ये ए बिंदु पर ये हमारा एक्सटीरियर कोण आ गया। अभी बताया था क्लॉकवाइज ट्रैवर्स में कैलकुलेशन से हमेशा एक्सटीरियर एंगल प्राप्त होता है। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, बाहर कोण हो गया। तो ये 275 है। इसी तरीके से आप प्रत्येक बिंदु के कोण की गणनाएं करते चले जाएंगे और ये कोण आसानी से प्राप्त होते चले जाएंगे। सारे कोण इसमें एक्सटीरियर प्राप्त होंगे। ऐसे बी बिंदु पर हम कोण देख सकते हैं। बी बिंदु पर देखने के लिए 4 बियरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन, फॉरवर्ड लाइन कौन सी है, बीसी का 4 बियरिंग कितना है, 125 डिग्री। यहाँ 125 डिग्री लिख लेंगे। और प्रीवियस लाइन का बैक बियरिंग कितना है, तो प्रीवियस लाइन कौन सी है हमारी, ए बी है। ए बी का बैक बियरिंग कितना है, 230 डिग्री। यहाँ पर 230 डिग्री लिख लेंगे। इसमें से घटाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस में आएगा, इसलिए इसमें 360 जोड़ लीजिए पहले से ही, और ये हमारा 255 आ गया। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का कोण एक्सटीरियर एंगल होगा। ये एक्सटीरियर एंगल 255 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो ये है इंक्लूडेड एंगल ज्ञात करने का मेथड। आप इसके द्वारा किसी भी क्वेश्चन में आसानी से इंक्लूडेड एंगल की गणना कर सकते हैं। केवल इंक्लूडेड एंगल के फार्मूले को आप एक एक शब्द में याद रखें, वही ज़्यादा काम आएगा कि वर्ड्स में 4 बियरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, ये होता है इंक्लूड डिग्री। और इसके बाद एक विशेष चीज़ है कि क्लॉकवाइज वाले में एक्सटीरियर एंगल निकल के आता है और एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स में इंटीरियर एंगल निकल के आता है। बस इतनी बातें याद रखिए तो हम इंक्लूडेड एंगल के बारे में कोई केस से संबंधित कोई भी गणना आसानी से कर सकते हैं। तो ये था 4 बियरिंग, बैक बियरिंग और इंक्लूडेड एंगल। ये टॉपिक यहीं पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए